मुद्दे की बात मयंक तिवारी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। घड़ी इशारा कर रही है 8 बजे रात का, वक्त आपके मुद्दे की बात का। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी संकट के दौर से गुजर रही। चुनावी नतीजों से तो कम ऐसा ही लगता है राजनीतिक ताकत के हिसाब से उत्तर प्रदेश बीएसपी का केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश में मायावती 4 बार सीएम रह चुकी हैं, लेकिन उसी यूपी में लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक न खुल सका। दशकों बाद पार्टी का वोट शेयर घटकर सिंगल डिजिट पर पहुंच गया है। लोकसभा चुनाव में पार्टी अकेले लड़ी और उसे 9.3% वोट मिले। साल 2022 के यूपी चुनाव में बीएसपी बस 1 सीट जीत पाई। विपक्ष बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाता रहा है। ऐसे में मायावती को तलाश है एक मजबूत मुद्दे की, जिसके दम पर बीएसपी ये बता सके कि समय खराब है पर भविष्य नहीं। एससी एसटी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मायावती को उम्मीदें नजर आती हैं। उम्मीद बीएसपी को पुराने फॉर्म में लाने की। चुनौतियों का पहाड़ उनके सामने है। अब तक उनका साथ दे रहा दलित वोटर धीरे धीरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में शिफ्ट होने लगा है। गैर जाटव, वाल्मीकि, खटीक और सोनकर जात के वोटर तो पहले ही बीजेपी में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में दलित समाज की युवा पीढ़ी चंद्रशेखर रावण की तरफ जाने लगी है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा प्रचार की शुरुआत नगीना से की थी। चंद्रशेखर यहां से अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। जीतकर वे लोकसभा के सांसद बन गए। वे हर मंच से मायावती को अपना नेता बताते हैं, लेकिन उनकी पार्टी बीएसपी का वोट काट रही है। लंबे समय बाद बीएसपी नेताओं का जोश आई है। भारत बंद के दौरान देश के कई जगहों पर पार्टी के कार्यकर्ता नीले झंडे लेकर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बीएसपी समर्थक सड़क पर उतरे। बीएसपी में धरना और प्रदर्शन की परंपरा नहीं रही है, लेकिन इस बार तो भारत बंद में पटना से लेकर देवरिया तक पार्टी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए, लाठी डंडा खाए, पर कोटे के अंदर कोटे वाले आरक्षण का विरोध जारी रहा। पार्टी अध्यक्ष मायावती को इतने बड़े समर्थन की उम्मीद ही नहीं थी। लोकसभा चुनाव में तो पार्टी का खाता तक न खुल सका। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के बस 1 विधायक बचे हैं। ऐसे हालत में कार्यकर्ताओं के उत्साह ने मायावती को एक नई ताकत दी है। बीएसपी के एक नेता इस बात से दुखी थे कि बहन जी सोशल मीडिया तक ही सिमट गई हैं। Get ready for the ultimate experience at the Sports and Fitness Expo 2024. Join us at Pragati Maidan from the 29th to 31st of August for an event like no other. This is the 12th edition of the Expo and it's bigger and better than ever before. With over 25,000 business visitors, more than 40,000 products on display, and live game activities that promise a lot of fun. This is an event you simply cannot miss. So what are you waiting for? Come on and join us at the Sports and Fitness Expo 2024. लेकिन बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कई सालों बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बहाने मायावती की कोशिश अपना वोट बैंक बचाने की है। पिछले कुछ समय से वे अपने दिन की शुरुआत इसी मुद्दे से करती हैं। सोशल मीडिया पर सवेरे सवेरे वे दलित आरक्षण को लेकर बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के खिलाफ लिखती हैं। एससी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर से लेकर सब कैटेगरी वाले बनाने का मायावती जबरदस्त विरोध कर रही हैं। बीएसपी चीफ को लगता है कि इस फैसले से उत्तर प्रदेश में दलित वोट का बिखराव रुक सकता है। बीएसपी चीफ मायावती ने 27 अगस्त यानी कल पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। देश भर से पार्टी के सीनियर नेता मीटिंग के लिए पहुंचेंगे लखनऊ में। इस बैठक में मायावती को फिर से पार्टी का मुखिया चुना जाएगा। इससे पहले वे 2019 में अध्यक्ष बनी थी। पहले 3 साल पर पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होता था, पर अब 5 साल बाद चुनाव होने लगा है। मायावती से पहले कांसीराम पार्टी के अध्यक्ष चुने जाते थे। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद मायावती पहली बार 18 सितंबर 2003 को अध्यक्ष चुनी गई। लखनऊ में होने वाली बैठक का पहला एजेंडा पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव है। फिर दलित रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मायावती देश भर में जन समर्थन जुटाना चाहती हैं। उन्होंने मोदी सरकार से संसद में बिल लाकर कोर्ट के फैसले को बदलने की मांग की है। इसी इमोशनल मामले में मायावती अपनी खोई हुई जनाधार को वापस पाने की तैयारी में है।
वक्त आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बेबाक और निर्भीक आवाज रखेंगे कि अरसे बाद बीएसपी नेताओं का जो साई है, क्या पार्टी को पुराने फॉर्म में लाने की उम्मीदें जगेंगी? क्या बीएसपी पुराने फॉर्म में लौट पाएगी? नमस्कार।